हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का, मेजर 1 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 25-29 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें देखिए 10 साल का PYQ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके जो टॉपिक हैं, जो सवाल हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है कि हाल के सालों में सवाल किस तरह से बन पड़े हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है और कितने बार सवाल पूछे जा चुके हैं उससे, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखते हैं, किस तरह का सवाल जो है पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। एक मिनट, ये ओपन क्यों नहीं? हाँ, हो गया ओपन। एक मिनट, हाँ, यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन। इन्होंने 2025 लिखा है, बहुत ही वाहियात तरीके से, क्योंकि आपकी परीक्षा 2026 को हुई है, 12 मार्च को। 12 मार्च 2026 को इस पेपर की परीक्षा हुई, जो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, मेजर 1 पॉलिटिकल साइंस का। 75 नंबर का पेपर था, 30 नंबर लाने से आप पास कर जाते हो। 3 घंटे का वक्त आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि ग्रुप ए क्या है आपका, कंपलसरी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्रुप ए क्या है आपका, कंपलसरी। हर एक सवाल, एक सेकंड में यहाँ से, हाँ, ये देखिए ग्रुप ए आपका क्या है, कंपलसरी है। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों का जवाब आपको देना जरूरी है, ठीक है। ग्रुप ए में जो पहला सवाल है वो 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, 1 लाइनर या फिर 1 वर्ड में आपका आंसर होगा। पहला सवाल देखिए क्या आपके सामने पूछा गया है, विच एस्पेक्ट ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी। राजनीतिक सिद्धांत का वह कौन सा पक्ष है जो होना चाहिए से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको जो है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है, NPT, यानी कि नॉर्मेटिव, लिख दे रहा हूं मैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी इसे कहा जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो अब हाँ, हो सकता है कि आप हिंदी वाले बच्चे हो, हिंदी में लिखना प्रेफर करते हो, आप हिंदी में लिखना पसंद करते हो, तो उसे कहा जाता है मानक। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि कई बार ना सवाल हो बहु रिपीट हो गए हैं। ऐसा मत सोचना कि 25-29 में पूछा गया है तो 26-28 में नहीं पूछा जाएगा। मानक राजनीति सिद्धांत इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है, लेवियाथान वाज रिटेन बाय हुम। लेवियाथान जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए थॉमस हॉब के द्वारा ये लिखी गई किताब है, ठीक है। थॉमस, इंग्लिश में ही नाम याद रखिए, ज़्यादा आसान होगा। थॉमस हॉब्स के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, ठीक है। हॉब्स के द्वारा, थॉमस हॉब्स के द्वारा ये लिखी गई है। अगला सवाल, व्हाट इज लेजिटिमेट पावर नॉन एज। वैध शक्ति को क्या कहते हैं? वैध शक्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए अथॉरिटी कहा जाता है उसे, ठीक है। अथॉरिटी के पास जो है वो पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकता है, तो उसे अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। अब हिंदी वाले जो बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे इसे, उसे जो है अधिकार के रूप में या फिर पद आधारित अधिकार कहा जाता है, पद आधारित अधिकार, ठीक है। ये रहा आपका चौथे का सवाल, नहीं तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है, विच थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज वाइडली एक्सेप्टेड। राज्य की उत्पत्ति का वह कौन सा व्यापक रूप है जिसको हर जगह पे जो है सराहा गया है, उसे माना गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इवोल्यूटरी, ठीक है। उसे इवोल्यूशनरी थ्योरी माना जाता है, इंग्लिश वाले लिख लिए होंगे। और हिंदी में जो कहा जाता है विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत। अगला सवाल, पांचवा आखिरी MCQ है, आखिरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ किसका शासन है? भाई जनता का शासन है, द पीपल, द पीपल। क्या बोलेंगे इसे, द पीपल, या फिर जनता का शासन है। जनता अपने पसंद के नेता चुनती है, वो उनके ऊपर रूल करते हैं, ठीक है।
आप चुनते हो तभी वो रूल कर पा रहे हैं, आप नहीं चुनोगे तो रूल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 5-5 नंबर वाले 2 सवाल आपको जो है करने हैं और इसके लिए आपको 5-5 नंबर मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, 5 अंक मिलेगा इसके लिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जो है संक्षिप्त व्याख्या करें, इसके लिए 5 नंबर आपको मिलेगा। बात करेंगे ग्रुप बी की, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, 4 सवालों का जवाब दीजिए और 15 चौके 60 यानी कि 15 4 आर 60 स्कोर कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की चर्चा कीजिए। 5वां सवाल, इलिसिटेट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, राज्य के आवश्यक तत्वों को जो है स्पष्ट कीजिए। 6वां सवाल, डिफाइन पावर एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप, शक्ति को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों का वर्णन करें। 7वां सवाल, एक्सप्लेन द प्लूरिसिटी थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की व्याख्या करें। 8वां सवाल, व्हाट इज लिबर्टी, इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता एवं समानता के बीच के संबंध को स्पष्ट कीजिए। 9वां सवाल, एनालाइज द इलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अभिजात्य सिद्धांत का विश्लेषण करें। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो कि 2026 में 12 मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। पिछले 5 साल के अगर आपको PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।